अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ का। अभी हम पहुँचे अमरावती महानगर पालिका, और अमरावती महानगर पालिका में पहुँचने वाले राज टाउनशिप जूनी बस्ती के पूरे ओनर है और कुछ शिकायतें हैं उनको, राज टाउनशिप वाले, जिन्होंने कंप्लेंट दी है अमरावती के मनपा आयुक्त सचिन कलंतरे को। और पूरी महिलाएँ हैं, देख सकते हैं 160 फैमिली रहती है। कुछ महिलाएं आए, कुछ पुरुष आए हैं जो कंप्लेंट दी है उसके बारे में जानते हैं। मैडम, जो आपने कंप्लेंट दी है, आप राज टाउनशिप में रहते हैं और आपने मनपा, एक मिनट, मनपा को अपने यहाँ पर आके मनपा तो आपने कंप्लेंट दी है, डेपुटेशन दिया है, क्या शिकायत है, क्या है, दिक्कत क्या है आपको? शिकायत ये कुछ ही नहीं है सर, शिकायत यही है कि ये लोग, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, राज टाउनशिप है, इनका क्या झगड़ा है हमें तो कुछ मालूम नहीं है, और बट हम जानना भी नहीं चाहेंगे। हमारा यही है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये लोग हमको आके 4 बजे 5 बजे डराते कि अभी आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है, हमको टेंशन आता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारा बीपी शूट होता है। कल महाजन साहब और वाघाड़े साहब आए, उन्होंने हमारे से सख्ती से बात भी की है कि अभी आपकी बिल्डिंग गिरने वाली है। हम अभी आप बताइए कि हमने हमारी पूंजी जमा करके यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्लैट लिए हैं, हमें वो हमारा फ्लैट खुद का है, और हमें यहाँ इतनी तकलीफ़ हो रही है, हमारे को बिल्डर से तकलीफ़ नहीं, किसी से तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ एक कारपोरेशन के जो लोग हैं वही हमको आके धमकाते हैं। यही हमारी मांग है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो अतिक्रमण है वो हमको सिर्फ पेपर वर्क में दिए जाए, हम उसको पढ़ेंगे और हम उनको अतिक्रमण निकालने की वो सहयोग करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। बस ये 2 शब्द बोलती हूँ मैं, मिसेज ज्योति सहस्त्रबुद्धे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और मैं जानना चाहूँगा, बडनेरा जूनी बस्ती सावता मैदान के अंदर जो राज टाउनशिप है, वहाँ पे आप लोग रहते हैं, आपको कुछ शिकायत थे, मनपा के कुछ अधिकारी आपके टाउनशिप में पहुँचे थे बिना नोटिस के, बिना इन्विटेशन दिए, तो आप उनकी शिकायतें लेके मनपा आयुक्त के पास पहुँची, आपने एक डेपुटेशन दिया, तो मनपा के सचिन सर ने क्या आपको आश्वासन दिया? जी, हमको अभी जो लोग आए थे कल, हम उससे वो हमारे ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं। हम इतने डरे हुए हैं, बहुत लोगों की तबीयत भी ठीक ख़राब हो गई है कि हमारे को आगे चल के कुछ हो ना जाए, बिल्डिंग्स गिर ना जाए, जो हमारी मेहनत की पूंजी लगाई है वो कुछ हो ना जाए, जो हम लोन पे ले चुके हैं घर, लोन जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है जो है वो लोन पे ले चुके हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हमारा घर चले जाए। इसके वजह से हम देखो, हम छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के स्कूल में या घरों में छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं और सर को डेपुटेशन दिया है। सर ने हमको आश्वासन दिया है कि अगली बार अगर उनको भेजेंगे, जो महाजन सर जो आए थे वो रवि राणा का लेटर लेके आए थे। उन्होंने जो आयुक्त सर को कुछ पता नहीं है, जो उन्होंने अभी हमको बताया है, जो भी कार्रवाई हो उनको, जो महाजन सर को बताया है कि कार्रवाई लेटर लेके जाओ, आप इनको इंटीमेशन दो पहले, फिर तभी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। मतलब आपका स्पष्ट ये कहना है कि बडनेरा के युवा आमदार रवि कुमार जी राणा के प्रेशर में आके महानगर पालिका का अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर ला रहे हैं और कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है, ऐसा कहना है आपका? जी, हमारा सभी लोग, राज टाउनशिप के सभी लोगों का यही कहना है कि उन्होंने ये ज़बरदस्ती कार्रवाई हमारे राज टाउनशिप के ऊपर, आमदार रवि राणा जी ने, उनकी ये कार्रवाई हो रही है। इसके पहले वो हमारे राज टाउनशिप में आ चुके हैं और हमें वो राज टाउनशिप इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपने अच्छा हुआ यहाँ पे घर लिया है, उन्होंने खुद हमसे बोला है। उनके हमारे पिछले साल राखी भी बांधी है उन लोगों को, और फिर जो भाइयों को हमने राखी बांधी है, जिसको राखी बांधी है वो अपनी बहनों के घर उजाड़ रहे हैं, ये कौन सी बात है बताइए आप? फिर हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो? हाँ ताई, आप क्या बोलेंगे, बोलो। ये जो हमने छोटा सा घर लिया है राज टाउनशिप में, पूंजी जमा करके लिया है, अगर ये ऐसे मनपा के लोग आएंगे और ऐसी मौज माप करके जाएंगे तो हम सबको तो डर लगेगा ही लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा हम सबको डर? अगर हमारी बिल्डिंग गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे, किसको सवाल पूछेंगे? ये अभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमारे टाउनशिप में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब इनका खेल है, ये खेल उनके पास रहना चाहिए, हमको कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए, यही कहना है हमारा सिर्फ। और कुछ बोलेंगे? बोलिए ताई। रवि राणा जी सर ने हमको परेशानी में नहीं डालना चाहिए। अगर उनके चलते अगर हम टाउनशिप वासियों को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यदि किसी को अटैक आ जाता है तो वो हमारी जिंदगी की जो भरपाई है वो करके देंगे? यही सवाल है मेरा उनसे। धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? देख सकते हैं
ये बडनेरा यूनिवर्सिटी सावता मैदान राज टाउनशिप, जिसे गोकुलधाम सोसाइटी कहा जाता है, सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, सभी के अंदर अखलाक, मोहब्बत है, प्यार है। और इन लोग का कहना ऐसा है, राज टाउनशिप वालों का कहना ऐसा है कि बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा प्रेशर में लाके मनपा अधिकारियों को राज टाउनशिप भेज रहे हैं, ऐसा कहना है। जी जी जी, हमारा भेज रहे हैं, सब लीगल होने के बावजूद हमारा यही कहना है, वो भेज रहे हैं। हमारा यही कहना है। लीगल होने के बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि अनलीगल है करके वो भेज रहे हैं, जबकि सब हमारा लीगल है। के पास सारे डॉक्यूमेंट कैसे अनलीगल हो सकती है? जब हम वेरा भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कहाँ से अनलीगल हुई? हमारे पास में विशेष म्हणजे टैक्स पावती भी नहीं, टैक्स पावती भी हम आ रही है, हम टैक्स भी भर रहे हैं, और ये लोग आके बोल रहे हैं कि अनलीगल है। तो ये कहाँ तक सही है इनका? हाँ, इन्होंने ऐसे इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। ये देख सकते हैं राज टाउनशिप के पूरे महिलाएं, इन लोगों का साफ साफ स्पष्ट कहना है कि बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा अमरावती महानगर पालिका के अधिकारी को प्रेशर लाके हम पे कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे हाँ 2 शब्द मैं जानना चाहूँगा इस मौके पे। आज देखो, मेरा परिचय मैं आपको देता हूँ, आप लोग तो पहचानते ही हैं, पर परिचय देना बहुत ज़रूरी है। अभी जो डेपुटेशन लेके आए बडनेरा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सावता मैदान के अंदर राज टाउनशिप है, जिसे गोकुलधाम सोसाइटी कहा जाता है। वहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मिलजुल के रहते हैं। किसी भी समाज का त्यौहार हो, ईद हो, बकरा ईद हो, रामनवमी हो, 14 अप्रैल हो, ईद हो, दिवाली हो, दुर्गा उत्सव हो, गणेश उत्सव हो, सभी लोग फेस्टिवल सब लोग साथ में मिलकर मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। गोकुलधाम सोसाइटी कहा जाता है। तो अभी डेपुटेशन देने के लिए आए इन लोग का सब साफ साफ स्पष्ट कहना है कि बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा मनपा अधिकारियों पर प्रेशर लाके बिल्डर्स को और इनको धमकी दे रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग अवैध बनी हुई है, कभी भी टूट सकती है। इन लोग का कहना है कि ये मैडम का कहना है कि उनका बीपी 220 हो चुका था, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुसीबत से अपने मंगलसूत्र बेच के, मतलब पूरे सामान बेच के वो आप फ्लैट लिया है, और ऐसी धमकी मिलती है, स्वाभाविक सी बात है, उनका बीपी बढ़ना ही है। तो मैं चाहूँगा इस मौके पर आप क्या बोलेंगे? आज देखो, मैं 1008 माँ शक्ति पिताजी जो शक्ति जी महाराज बोल रहे हैं हम, आप लोग बहन जी मेरे को सब पहचानते, आप लोग अगर पूरा शहर पहचानता ना हमको, मेरे लिए मैं जहाँ बैठा हूँ शक्तिपीठ में, मेरे लिए मुस्लिम जो लोगों ने कई लोगों ने अपने अमरावती शहर के हिंदू मुस्लिम करते करते हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर हम उस माँ के लाल है कि हम किसी के बातों में नहीं आएंगे, और हम हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके साथ में मेरा पाठिंबा है महाकाली शक्तिपीठ का। और जो बडनेरा में जो टाउनशिप के जो हमारे बहन भाइयों ने जो कर्जा ले लेके, अपना गहना ले लेके, जो बेच के जो इन्होंने जो फ्लैट खरीदे हैं, मुझे विश्वास है हमारे मनपा सर के ऊपर कि हमारे बहन भाइयों ने जो कर्जा ले लेके ऊपर जो फ्लैट इन्होंने लिए हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण ना चलाए जाए। अगर उसके ऊपर कभी कोई लीडर के बोलने से अगर मनपा आयुक्त तो ये चीज़ करते हैं, तो मैं खुद पूरे बडनेरा शहर के लिए नहीं, पूरे अमरावती शहर के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके सब के लिए मैं आमरण उपोषण पे बढ़ जाऊँगा यहाँ पे आके। और पहली बात तो मुझे हमारे मनपा सर उपायुक्त तो मनपा सर पे मुझे विश्वास है कि यह अन्याय हमारे हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई भी चीज़ का अन्याय नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। आज मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। और ऐसा कभी अन्याय होता है आप लोगों के साथ में, तो आप लोग मेरे को आधी रात को आवाज़ देना, मैं आपके साथ में रहूँगा। ये कुछ अमरावती शहर के लोग ऐसे हैं, गंदे लोग, गंदे से गंदे, इन्होंने खुद की राजकारण के लिए हिंदू मुस्लिम कर दिए और हमारे साधु महात्माओं के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये कदाचित मैं ये चीज़ अमरावती शहर में होने नहीं दूंगा। आप लोग मेरे साथ में है ना? है ना आप लोग? ने मतलब ये शिंदे सरकार ने अभी सब तरफ लाड़की बहन योजना अनाउंस की हुई है, और लाड़की बहन योजना के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र की जो औरतें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माता भगिनी है, ये सब उनकी बहनें होना चाहिए। लेकिन ये राज टाउनशिप बडनेरा में एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे 190 परिवार रहते हैं, और 190 परिवार में मेरे ख्याल से 190 कम से कम महिलाएं रहती है। तो ये उनकी बहनें नहीं है क्या? तो यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो, जैसे इनका आरोप है कि वो लोक प्रतिनिधि ने इनके ऊपर जो पत्र दिया है कि ये इलीगल है,
अगर इलीगल है तो आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल तो कम से कम हो गए होंगे, 8 साल हो गए, और 8 साल तक के इलीगल नहीं थी। और उसके पहले यही लोक प्रतिनिधि ने उस टाउनशिप की भर भर के तारीफ की है, उसके भी वीडियोज़ है। और आज अचानक वो टाउनशिप ख़राब कैसे हो गई, और वो लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद ही क्यों हुई? ये बड़ा सवाल इन बहनों को है कि भाई हमारे हाथ से क्या ऐसी गलती हो गई कि हमारा लाड़का भाई जो अभी लाड़का विलन होने को जा रहा है, और इन लोगों को जिन्होंने पैसे एक एक पैसा जोड़कर, अपने गहने बेचकर, किसी ने अपना बाकी कुछ खेत या प्लॉट बेचकर वो फ्लैट लिए और बड़े मुश्किल से लोन फेड़ कर वो वहाँ रह रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में रहने के बावजूद अगर ऐसा कोई इलीगल काम वहाँ पे होता है, मेरा महानगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि उन्होंने एक संवैधानिक इनको पत्र देना चाहिए, बाकायदा उसकी नोटिस देना चाहिए, किस तरीके का इलीगल काम किया है ये इनको बताना चाहिए, और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की मतलब इच्छा प्रकट करनी चाहिए, या उनके अधिकारी वहाँ जाना ही है। कोई भी नोटिस नहीं, कोई भी कुछ नहीं, डायरेक्ट अधिकारी वहाँ जाते हैं, हमारी बहनों को डराते हैं कि भाई तुम जल्दी खाली करो, नहीं तो हम ये गिरा देंगे, तुम्हारे ऊपर 353 दाखिल कर देंगे, शासकीय काम में अड़थना लाने के जुर्म में वहाँ के भाइयों को अंदर कर देंगे। इस तरीके का महानगर पालिका के अधिकारियों का जो आरोप है वो गलत है, और हम इसके सख्त खिलाफ है। मैं एक शिवसैनिक हूँ, और बाला साहब ने हमको सिखाया है कि जहाँ जहाँ समस्याएँ होंगी वहाँ, और उसमें सबसे पहले तो जहाँ महिलाओं की, मतलब हमारी बहनों को जहाँ तकलीफ होंगी वहाँ सबसे पहले हमने जाना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल तरीके से इनको अगर कोई भी मजबूर किया जाता है तो हम शिवसेना वहाँ पे पूरी ताकत से आमरण उपोषण करेंगे, और मुख्यमंत्री को यहाँ आना पड़ेगा और ये इलीगल काम को रोकना पड़ेगा, यहाँ तक भी करने की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। और इसके पीछे कोई भी हो लोक प्रतिनिधि, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ कि अभी उसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। जिस दिन वो दिखेगा हम उसका नाम लेके उसके सामने आमरण उपोषण इन सब बहनों को लेकर करूँगा और इनको न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत, थैंक यू। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यह महिलाएं, हमारे कालीपीठ के महाराज ने आश्वासन दिया अगर कोई अगर आपके साथ में ऐसा हादसा होता है तो महाकाली मंदिर की जो ट्रस्टी है महाराज है वो आपके इनके साथ में जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद अमरावती, हम आज मैं पूरे अमरावती शहर से ये बात करना चाहता हूँ, पूरा अमरावती शहर से और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लीडर, मंत्री, संतरी, अंतरी, जितने भी लोग हैं, हम हमारे मुख्यमंत्री सर को एक निवेदन करते हैं सभी अमरावती शहर की तरफ से, जो बदलापुर में मीडिया वाले आप हमारे तरफ से है कि नहीं, ये पहले तो ये बोलो, क्योंकि आप लोगों की बहन, आप लोगों की बेटी, वो मेरी बेटी, आप मेरे माँ बहन है। हमारे जो 2 लड़कियों पे बदलापुर पे अत्याचार है, इसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, और मुझे मालूम है कि ये केस फाइल बंद होने वाली है, और मैं ये केस फाइल बंद नहीं हो, मैं खुद बदलापुर जाके आया हूँ, मुंबई जाके आ गया हूँ। बदलापुर का भी अपने को केस फाइल नहीं होने देना, क्योंकि छोटी 4 साल की एक बच्ची थी, एक 6 साल की बच्ची है। वो जो दरिंदे ने जो अपने दोनों बच्चों के साथ में जो अत्याचार करा है, उस दरिंदे को मैं तो बोलता, चाहे कोई नेता का आदमी भी अगर होगा, किसी के कोई मंत्री का भी अगर आदमी होगा, तो उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, नहीं तो हमारे जनताओं पे छोड़ दो, वैसे दरिंदे को हमारी जनता के हवाले कर दो। हम हमारे तरफ से उनको बरोबर न्याय अन्याय क्या देना हम लोग देंगे, यह मैं घोषित कर रहा हूँ मनपा आयुक्त कॉर्पोरेशन से। मैं जय मां। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नजर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नजर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब एक है, हम सब एक है। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।